नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र शर्मा। गीता वेद पुराण चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे बाइबल के अनुसार मांस खाना मना है या फिर बाबा रामपाल जी ने गुमराह किया है। बाबा रामपाल जी के लिए परमेश्वर का क्या आदेश है, बाइबल के अनुसार वीडियो के अंत में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाइबल में सबसे पहले रामपाल जी ने कहाँ से दिखाया कि मांस खाना मना है, ऐसा लिखा भी है या फिर ऐसे ही गुमराह किया है। बाइबल के प्रथम खंड उत्पत्ति खंड के प्रथम अध्याय में 28, 29, 30वें पद में रामपाल जी ने ऐसा दिखाया कि मांस खाना मना है। तो मैं 29वां पद पढ़ता हूँ। इसमें परमेश्वर ने क्या कहा है सुनो। जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैं तुमको दिए हैं और तुम्हारे भोजन के लिए हैं। आगे ये सब पूरी सृष्टि रचना 7 दिनों में करके परमेश्वर अपने सिंहासन पर विश्राम किया, ऐसा दूसरे अध्याय के प्रथम 3 पदों में लिखा हुआ है। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ प्रमाण कि बाइबल के अंदर परमेश्वर का अनुमति है मांस खाने का या फिर नहीं। चलिए देखते हैं। तो बाइबल के इसी उत्पत्ति खंड के अध्याय 9 में मैं 3रे पद से पढ़ता हूँ। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे। जहाँ से रामपाल जी ने दिखाया था प्रथम अध्याय से उनकी बात हो रही है कि जैसा कि तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लघु समेत तुम न खाना, और अगर कोई ऐसा करेगा तो निश्चय मैं तुम्हारा लघु अर्थात प्राण का पलटा प्राण से लूँगा। ऐसा यहोवा परमेश्वर ने, बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर है उन्होंने ऐसा कहा है। अब मैं आगे आपको ऐसा चीज़ दिखाता हूँ जो बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर है उन्होंने स्वयं गाय के बछड़े के मांस का सेवन किया है, जो कि हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ है, विरुद्ध है। तो फिर सभी धर्मों के परमेश्वर एक कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रामपाल जी ने जहाँ पर 3 पुरुषों को इब्राहिम से मिलने के लिए दिखाया था कि वे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उन तीनों ने गाय के बछड़े के मांस का सेवन किया था और उनमें से यहोवा परमेश्वर थे, ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है। 7वें पद से पढ़ता हूँ। इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसको पकाया। पकाने के बाद उसने मक्खन, दूध और वह बछड़ा जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। तो यहाँ पर साफ साफ यहोवा परमेश्वर के द्वारा गाय के बछड़े का मांस खाने का वर्णन है। तो यहाँ पर बाबा रामपाल जी ने साफ साफ गुमराह किया है। बाइबल, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म, ये सभी धर्म मांस का सेवन करते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। पवित्र बाइबल के हिसाब से रामपाल जी के लिए क्या आदेश है। अगर वे बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर है उनकी कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो उनके लिए उस परमेश्वर ने एक रीति बनाई है। उन्होंने कहा है कि इस रीति को दूंगा कि वह युग युग उनकी निजी भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करें। तो यहाँ पर वाचा क्या है वो मैं आपको 10वें पॉइंट से पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी सो यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच है उसका यही चिन्ह होगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि रामपाल जी को अपना खतना करा लेना चाहिए। अगर बाइबल के हिसाब से, जो ईसाई धर्म के हिसाब से जो परमेश्वर है उसके वचनों को अगर पालन करते हैं, अगर उसका पालन नहीं करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर 14वें पद में लिखा है, जो पुरुष खतना रहित रहे अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो
वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, उन्हें भगा दिया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। तो यहाँ पर रामपाल जी आपके लिए परमेश्वर का आदेश है, आप ये कराएं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अनेकों धर्म हैं, हर धर्म के हिसाब से रीति रिवाज, रहन सहन, उनके जीने की राह अलग अलग है। तो आप पवित्र हिंदू धर्म को अन्य धर्मों से समानता न दिखाएं, क्योंकि उनमें कई सारी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि बाइबल के हिसाब से आपने देखा, मांस खाना परमेश्वर की अनुमति है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो भला फिर बाइबल के हिसाब से जो परमेश्वर है, वो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से जो परमेश्वर है, वो एक कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पर रामपाल जी ने गुमराह किया है। जैसा कि मैंने थोड़ा अध्ययन किया है, यहूदी धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म ये एक दूसरे के विरोधी अवश्य हैं, लेकिन इनके रीति रिवाज, जीने की राह लगभग 90% तक समान है। तो यहाँ पर आपने देखा, बाबा रामपाल जी ने गुमराह किया है। ऐसे ही अन्य प्रमाणित वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।